तो देखिए चिकन आ गई है, इसको रख दे रहे हैं। देख जैसे हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो पता है फ्रेंड्स, आज कोई सालों बाद हम सब से मिलने के लिए आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग आए नहीं है, आए हुए हैं। नाना नानी के इंतकाल पे वो लोग आए हुए थे। तो नाना नानी के इंतकाल किए हुए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल बाद वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। उस टाइम ना हम इस्लाम कबूल भी नहीं किए थे, इस्लाम को जानते भी नहीं थे। तो आज वो पहली बार आ रहे हैं मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम सब उन सब की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको भी दिखाऊंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब तैयारी हो गई है और सावन चढ़ गई है। सावन में 2 तारीख है। तो अच्छे सुबह सुबह चिकन नहीं मिल रहा है। अनवर के पापा गए हुए हैं चिकन लाने के लिए। सुबह में गए थे, मिला नहीं। फिर फ़ोन करके किसी के पास शायद कोई जगह कर रहा है, तो गए हुए वो चिकन लाने के लिए। तो आएंगे तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और अनीशा मेरी सुन रही है, देखो ये है मेरी बेटी अनीशा, कैसी लग रही है भूतनी की तरह। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बच्ची कैसी लग रही है आप सब कमेंट में बताना। चलिए आएंगे वो लोग तो इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मिलवाऊंगी मैं, ठीक है। आप सब वीडियो को फुल वॉच करना, भागना नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड्स चिकन मिल गई है। और जो मेहमान आ रहे हैं हमारे घर पे, तो वो लोग भी आने वाले ही हैं बस 10 से 5 मिनट में। तो चिकन लेकर के आ गए अनवर के पापा। ये देखो मम्मी, हम नाश्ता भी निकाल रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं करीब, तो अभी नाश्ता वास्ता सब कुछ लगा करके हम रेडी कर दे रहे हैं तब तक, ठीक है। हम सोच रहे हैं ना कि 2-3 जन आ रहे हैं, बट 2 आए हुए हैं। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता निकाल ले रही हूँ क्योंकि वो लोग आ गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पता है आज सुबह ही वो लोग आ रहे हैं। तो सुबह में ना बहुत सारी दुकानें जो थी बंद थी, तो अनवर के पापा जो भी मिला उनको तो वो लेकर के आए। ऐसे समोसे वगैरह भी आता, बट समोसे अभी बनते नहीं है सुबह सुबह। तो सुबह में जितने भी सामान मिले कुछ खाने योग्य, तो वो लेकर के आए हैं। नमकीन, बिस्किट और ये मिठाइयाँ सब। तो देखो इस्लाम धर्म में जो है ना, मेहमानों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की जाती है, जहाँ तक मैं देखी हूँ। और ये मैं नहीं बता रही हूँ कि हर धर्म में नहीं होती, हर धर्म में होती है, बट मैं जहाँ तक देखी हूँ ना, इस्लाम धर्म में कुछ ज़्यादा ही होती है मेहमानों की खातिरदारी। और बेशक करना भी चाहिए, क्योंकि मेहमान जो भी आपके घर पर आते हैं ना, तो वो अपना रिज़्क़ को अपने साथ लेकर के ही आते हैं, ठीक है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेहमान आ रहे हैं तो खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। वो जितना खाते नहीं है ना, उससे दोगुना आप सबको अल्लाह पाक दे देते हैं, क्योंकि वो बरकत लेकर के आते हैं जो मेहमान आपके घर पर आते हैं। और वो अपना खाना पीना वो अपने साथ में ही लेकर के आते हैं। तो इसलिए मेहमानों को बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है इस्लाम धर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये अनवर मेरा है जो चला रहे हैं नाश्ता। वो लोग आ चुके हैं, तो ये बारी बारी से करके सब लेकर जा रहे हैं रखने। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो आए हैं ये हम लोग के रिश्ते में क्या लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। और ये आतिफ बड़ा सा रसगुल्ला उठाया अपने मुंह में डाला, बेचारा ये भी इंजॉय कर रहा है। तो देखो ये एक है जो रिश्ते में हमारे नाना लगेंगे, जो वाइट कपड़े पहने हुए हैं। और ये जो बैठे हुए हैं ना, ये नाना के ड्राइवर हैं। तो यही लेकर के आए हुए हैं नाना को यहाँ पर। तो नाश्ता हो गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ। तो फटाफट से मैं चाय छान करके उन लोगों को दे दूँगी, क्योंकि खाना भी अभी बनानी बाकी है। तो रिश्ते में पता ही है नाना कैसे लगेंगे हम लोगों की। जो मेरे हस्बैंड के नाना थे ना,
उनके पापा के मतलब 2 भाई थे, तो एक भाई से मेरे हस्बैंड के नाना हुए और एक भाई से ये नाना हुए। ये लोग 3 भाई हैं, तो एक तो इंतकाल कर गए माशाल्लाह से, अभी 2 भाई हैं अभी। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है, ये लोग मतलब हम लोग से हटकर दूर रहते हैं, दूसरे गांव में ही रहते हैं। तो ये लोग आते जाते नहीं है उतना, बट है कि बहुत दिनों के बाद या आए हुए हैं। और नाना नानी थे तो भी आते थे, रिश्ता तो रहती है, फ़ोन पे बातें होती है, बट घर पे आते नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर ना मैं चिकन चढ़ा दी हूँ फ्रेंड्स, लाइट भी चली गई है। और खाना में मैं बनाऊँगी रोटी चावल, सिर्फ इतना ही, और चिकन बनाना है बस, क्योंकि नाना बोल भी चुके हैं कि मैं पुलाव वगैरह नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैं ना पुलाव बनाने जा रही थी तो नहीं बनाई। मैंने चावल चढ़ा दिया कुकर में, मेरी देखो चावल भी बन गई है, उधर चिकन भी बना ली और इधर मैं रोटियां भी बना दी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पता है नाना आए तो ठीक ही है, बहुत मुझे खुशी हुई, बट इन्होंने ना दीन के बारे में हम सबकी क्लास लगा दी। मेरे हस्बैंड से भी सवाल पूछे, मेरे बच्चों से भी सवाल पूछे, यहाँ तक कि मुझसे भी सवाल पूछे। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, जो भी मुझे याद था, जो भी आया मैंने बताया, बट मेरे हस्बैंड ना बहुत सवालों में ये हो गए, पीछे हो गए, नहीं जवाब दे पाए। और ऐसे मेहमान से ना मुझे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई। मुलाकात तो ऐसे हुई है फ्रेंड्स बहुत बार, बट बात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ऐसे बातें हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझसे कोई दीन के बारे में फर्स्ट बार पूछा। और आप सबसे मैं बता भी सकती हूँ कि ये ना पूछने वाले जो मेरे नाना थे, ये तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इस्लाम के बारे में हमसे पूछा और हमारे हस्बैंड से भी पूछा। इन्होंने यही बताया कि देखो दुनिया में पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, सब कुछ अधूरा है इल्म के बगैर। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, दीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को तालीम दो। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा समझाएं कि अपने बच्चों पर फोकस करो, दीन की तालीम दो उन्हें, दुनिया और दीन दोनों की तालीम ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे नॉलेज दिए इन्होंने। सबसे मेन बात इन्होंने ये कही कि आप सब अपने घर में कुरान शरीफ रखो, कुरान शरीफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड पता है क्या बोले कि क्यों रखें, किसी को पढ़ने ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है मेरे घर में हिंदी का कुरान है, तो मेरे नाना बोले ये ना कि आप सब हिंदी का कुरान मत रखो। हिंदी का कुरान है सही बात है, लेकिन अरबी का कुरान रखो जो हिंदी में लिखी रहती है, उसकी ट्रांसलेशन भी लिखी होती है। तो वो वाला कुरान शरीफ इन्होंने बोला है कि ख़रीद कर जितना हो सके जल्दी रखो, और मुझे बोले हैं कि आप पढ़ो और अरबी भी सीख लो। इंशाअल्लाह ताला हम अरबी सीखने के लिए आप सबसे भी बोले हैं, और अब हम कोशिश नहीं बिल्कुल अब जाएंगे, क्योंकि अब हम भी तैयार हो गए थे। आतिफ मेरा बड़ा हो भी गया है, छोटा था तो तभी से सोच रहे थे कि अरबी हम पढ़ना शुरू करेंगे, अरबी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतना कुछ सीख लिए हम तो, अरबी में अब कुरान पढ़ना ही बाकी है, तो अरबी में कुरान शरीफ भी हम सीख जाएंगे। आप सब दुआ करना प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर ना जो चले गए, ये भी देखो एक इस्लाम की खूबसूरती है कि कुछ दो दूसरों के ना तो एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले। तो लिफाफे में करके मेरे तीनों बच्चों को दिए नाना। देखो तीनों लिफाफे में 200 रुपये हैं, और मेरे बच्चों से बोले ना कि ये तुम लोगों के लिए लेटर है, यानी चिट्ठी है, खोल कर पढ़ना इसमें क्या लिखा गया है। उनके जाने के बाद मेरे तीनों बच्चे लेकर के देखो लिफाफे खोले तो लिफाफे में पैसा है। तो ये इस्लाम में बहुत सी ऐसी कुछ छोटी छोटी खूबसूरत बातें हैं ना, जो मतलब दूसरी मजहबों में देखने को नहीं मिलती है। तो बाकी के फ्रेंड्स आप सब बताना कि ये ब्लॉग कैसी लगी आप लोगों को। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।